Hello students, now we do the topic promoters and poisons and how they use in the catalyst. The promoters are the substance that enhance the activity of the catalyst. मतलब promoters ऐसे substance होते हैं जो catalyst की activity को increase कर देते हैं. For example, in Haber process for the manufacture of ammonia, molybdenum is used as promoter for iron which act as catalyst. मतलब जो iron है वो catalyst का काम कर रहा है और जो मोलिब्डेनम है वो प्रमोटर का काम करता है. अब प्रमोटर का क्या काम है? प्रमोटर का क्या काम है? उसने कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना है. ठीक है, जब कैटलिस्ट एक्टिवेट हो जाएगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और नेक्स्ट है सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट आर नोन एज कैटालिटिक पॉइजन. और ऐसे कैटलिस्ट जो ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैटालिटिक पॉइजन. फॉर एग्जांपल सर्टेन सब्सटेंस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड आर्सेनिक इफ प्रेजेंट एक्ट एज पॉइजन बिकॉज दे लोअर द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड जो आर्सेनिक है वो ऐसे सब्सटेंस है, अगर हम उन्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन में डालते हैं, उस रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट डाला हुआ है तो उस रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं. ओके, नाउ वी डिवाइड क्लासिफाई कैटलिस्ट इनटू टू टाइप्स, होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट. होमोजेनियस कैटालिस्ट आर दोज कैटालिस्ट विच प्रेजेंट इन द सेम फेज एज रिएक्टेंट. मतलब इफ अ कैटालिस्ट प्रेजेंट इन द सेम फेज as a reactant and product. As a reactant they are known as homogeneous catalyst and the process is called homogeneous catalysis. For example, जैसे in the lead chamber process sulfur dioxide is converted into sulfur trioxide in the presence of nitric oxide. तो इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी गैशियस फॉर्म में है, जो ऑक्सीजन है वो भी गैशियस फॉर्म में है और जो कैटलिस्ट है वो भी गैशियस फॉर्म में है. मतलब जो कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर इन द सेम फेज, so they are known as a homogeneous catalyst. And the next example is for example in the decomposition of ozone in the presence of a nitric oxide or chlorine atom in the gas phase. Oxygen gas, ozone plus oxygen, nascent oxygen in the presence of chlorine atom. Okay, chlorine is a gas and a nitric oxide, they convert this into oxygen, so it is also the example of a homogeneous catalyst. The next one is the decomposition of hydrogen peroxide in the presence of iodide and it is also act as catalyst. Carbon monoxide is oxidized by gaseous. Carbon monoxide is oxidized by oxygen in the presence of nitric oxide. It is converted into carbon dioxide, in which reactant carbon monoxide, oxygen and the reactant catalyst are in the same phase. Next, hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester is catalyzed by the presence of acid. मीन्स एसिड है, अगर हम उसमें क्या डालते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एस्टर भी हमारा लिक्विड की फॉर्म में है, वाटर भी हमारा लिक्विड की फॉर्म में है. तो जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट गिव हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, वो भी क्या? लिक्विड की फॉर्म में. तो ऑल दीज शो द फिनोमिना ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट.